हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी हम सीखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास हर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 रियल नंबर हैं। ए, बी और सी उनको हम लोगों ने खुद से सपोज कर लिया है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए प्लस बी बिलोंग टू आर। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, उनको ऐड करने से जो आंसर आए वो भी एक रियल नंबर हो। इसको हम ऐसे देखते हैं, देखें 5 और 3 हमारे पास दो रियल नंबर है, ठीक है। 5 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा और 8 भी एक रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बिलोंग्स टू आर। देखें हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने किया तो हमारे पास रियल नंबर आया। 5 भी रियल नंबर था, 3 भी रियल नंबर था, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो जो आंसर आया 15 वो भी एक रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो अब हम सीखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ए और बी दो रियल नंबर हैं, उनको ऐड करना है, लेकिन ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे हम ए को पहले लिखें चाहे बी को पहले लिखें, दोनों सूरतों में आंसर बराबर आएगा। तभी लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 5। कैसे, 5 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13, और 8 प्लस 5 करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। तो ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम 5 पहले लिखें या 8 पहले लिखें, आंसर हमारा 13 ही आएगा दोनों सूरतों में। तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहीं पे अगर हम मल्टीप्लाई का साइन डाल दें तो हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 40। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, यानी कि ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ए को पहले लिखो या बी को पहले लिखो, आंसर सेम ही आना है। अब हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं। सिचुएशन कम्यूटेटिव वाली ही होती है, बट इसमें 3 रियल नंबर्स होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि इसमें क्या कहते हैं कि चाहे b प्लस सी को पहले ऐड करो, उसका जो आंसर है उसमें a को ऐड करो, या फिर a प्लस बी को पहले ऐड करो, आंसर में c को ऐड करो। मतलब सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन से दो को हम पहले ऐड या फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3, 5 एंड 7। यहाँ पे भी 3, 5 एंड 7। अगर हम 5 प्लस 7 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 12, और यहाँ पे 5 प्लस 3 करें तो 8, ठीक है। अब 12 प्लस 3 करें तो हमारे पास आएगा 15, और 8 प्लस 7 करें तब भी 15 आएगा। दोनों सूरतों में हमारा आंसर 15 आ रहा है, पर फ़र्क नहीं पड़ता किन दो को हम पहले ऐड कराएं, चाहे पहले 5 और 7 को ऐड कराएं या फिर 3 और 5 को ऐड कराएं, दोनों सूरतों में हमारा आंसर 15 ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दूँ इस सारी इक्वेशन में, ठीक है, बीच में मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये हट जाएगा, ये हमारा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल दूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ये देखिए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 5 7 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 35। 3 मल्टीप्लाई बाय 35, इसी तरह 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 35 करें तो हमारे पास आता है 105, और इसी तरह अगर हम 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कराएं तो तब भी हमारे पास आता है 105। दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आ रहा है। चाहे
अब हमारे पास आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी हम कहते हैं पहचान को, यानी कि इस प्रॉपर्टी में पहचान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि a + 0 अगर हम करें तो हमारे पास a ही आएगा, यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब है 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 0 किसके इक्वल आएगा, 5 के, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। और a × 1 = a, ये इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो a आता है, यानी कि 5 × 1 = 5, तो यानी कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सिंपल है कि 0 एडिटिव है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो लास्ट प्रॉपर्टी है रियल नंबर की इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उलट। इसमें क्या होता है, सेम नंबर होता है लेकिन ऑपोजिट साइन होता है, यानी कि एक तरफ अगर +a है तो दूसरी तरफ ये +a है, ये -a है, तो 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तरफ 5+ है, दूसरी तरफ 5- है, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में a × 1/a, यानी कि एक तरफ a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ a डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 × 1/5, तो 5 5 से कट जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स मतलब ऑपोजिट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कश्यप द स्टडी बडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।